नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देता हूं आपको ब्रिटिश इंडिया रिपब्लिक इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी के नोट और सिक्कों की जानकारी। इसके साथ ही मैं देता हूं आपको म्यूल कॉइन की जानकारी। इसी के साथ ही मैं देता हूं आपको लॉयल वैरायटी की जानकारी। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि मैं देता हूं आपको नदारत सिक्के की जानकारी, यानी कि जो सिक्का रिलीज किया गया, इशू किया गया, परंतु उस इशू किए हुए सिक्के की किसी भी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी बुक के माध्यम से आपको नहीं मिलती। वो सिक्का हो जाता है मार्केट से नदारत, और जब वो सिक्का मिलता है तो उसकी कीमत बन जाती है हजारों लाखों रुपए में। जी हाँ, मैं देता हूं आपको कुछ ऐसे सिक्कों की जानकारी। उसे श्रृंखला में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक 5 रुपए का सिक्का, जो बनाया गया सन 2010 के अंदर और इशू किया गया सन 2012 के अंदर। परंतु उस सिक्के के अंदर भी हो गया एक झोल। एक सिक्का बना दिया गया, उसके अंदर म्यूल कॉइन, और एक सिक्का है उसमें भी नदारत। कौन सा सिक्का है नदारत और कौन सा सिक्का है म्यूल कॉइन, इसके दूंगा मैं आपको पूरी जानकारी। वीडियो को करते हैं शुरू, परंतु इससे पहले आप लोग चैनल को कर दो सब्सक्राइब, दबा दो बेल आइकॉन की घंटी, दे दो एक लाइक, और निकलते हैं हम लोग अब आगे। वो सिक्का है 5 रुपए का सिक्का। जी हाँ, 5 रुपए का सिक्का, वजन है उसका भी 6 ग्राम, डायमीटर 23 मिलीमीटर, 1.9 उसकी उसकी थिकनेस है। और सिक्के को बनाया गया एक विशेष थीम के ऊपर, और वो थीम है कुछ इस तरह से: भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जी हाँ, कंट्रोलर ऑफ द एडिटर जनरल ऑफ द इंडिया, 1860 में इसकी स्थापना हुई, और 2010 में 150 साल पूरे होने पर एक ये बनाया गया स्मारक सिक्का। और अब आपको लेकर चलता हूं मैं पहले बुक के माध्यम से, फिर आपको दिखाऊंगा मैं इसको वेबसाइट के माध्यम से कि क्या है इस सिक्के के अंदर सारा झोल, और उसके बाद दूंगा मैं आपको एक विशेष इंफॉर्मेशन। तो पहले करते हैं हम सिक्के। तो जी हाँ, कौन सा है वो सिक्का? तो ये है वो सिक्का, कंप्यूटर एंड एडिटर जर्नल ऑफ इंडिया 1960 टू 2010। वही निकल ब्रॉस का बना हुआ सिक्का, 6 ग्राम, वजन है 23 ग्राम, साइज है उसका 23 मिलीमीटर, शेप है सर्कुलर। ये सिक्के बनाए गए भारत की 4 मिनटों के अंदर, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा। और आप बुक के माध्यम से देखते हैं तो कीमत जाती है यूएन से कंडीशन में 30 रुपए। जी हाँ, 30 रुपए। ये है वो सिक्का जिस पे लॉइन वैरायटी बनाई गई कुछ इस तरह की। जी हाँ, इसे हम कहते हैं फ्लैट लाइन डाइवैरायटी। एक तरफ भारत, एक तरफ इंडिया, रुपीस और 5, और दूसरी तरफ ये बनाया गया उनका चिन्ह, और इसके चारों तरफ लिखा गया नियंत्रक एवं महालेखापाल भारत सरकार। कुछ इस तरह से इसकी दी गई सारी डिटेल। तो इस सिक्के के अंदर आता है एक म्यूल कॉइन। तो कैसे बना म्यूल कॉइन, उसकी दूंगा मैं आपको डिटेल। इससे पहले सन 2011 में बनाया गया एक ये सिक्का। जी हाँ, ईयर्स ऑफ द सिविल एविएशन के बेस के ऊपर 100 साल पूरे होने पर अब आप इस सिक्के को देखो, ये है ये सिक्का। इसमें बनाई गई इस तरह की लॉइन वैरायटी। जी हाँ, हुआ ये कि इस सिक्के के ऊपर इस्तेमाल कर लिया गया इस साइड के ऊपर
इस सिक्के के ऊपर इस डाई वैरायटी का इस्तेमाल कर लिया गया। भारत और इंडिया वही नीचे सत्यमेव जयते ₹5। और इस सिक्के को जब आप देखते हो तो इसमें भी ये, अब आपको मैं दोनों सिक्के इकट्ठे रख के दिखाता हूँ। इन दोनों की ये अलग अलग लॉ एंड डाई वैरायटी है, परंतु इस सिक्के पर इस सिक्के को मिंट कर दिया गया और ये बन गया एक म्यूल कॉइन। जी हाँ, इसको अगर हम देखते हैं तो एक साइड से तो सिक्का ये ओरिजिनल जो छापा गया, और जब हम इसको घुमा कर देखते हैं तो लॉ एंड वैरायटी आ जाती है ये। तो इस तरह से बन जाता है म्यूल, परंतु इसके अंदर भी थोड़ा सा झोल है। अब आपको मैं दिखाता हूँ उसको वेबसाइट के माध्यम से। ये यानी कि जो सिक्के छापे गए ओरिजिनल वो ये छापे गए, और जो म्यूल छापे गए उसमें इस डाई वैरायटी का इस्तेमाल किया गया। और ये जो गलती हुई ये हुई सिर्फ और सिर्फ कलकत्ता मिंट से। जी हाँ, ये आपको जो वैरायटी मिलेगी ये मिलेगी आपको कलकत्ता मिंट से। अब आपको लेकर चलते हैं आगे। 2010 में इन सिक्कों की हुई छपाई। पहला सिक्का छापा गया कलकत्ता मिंट से, उसके बाद छापा गया प्रूफ सेट कलकत्ता मिंट से, फिर छापा गया हैदराबाद मिंट से, उसके बाद नोएडा और बॉम्बे। परंतु 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 2012 के अंदर, जी हाँ 2012 के अंदर ये सिक्का दोबारा छपाई की गई। पहले बनाया गया प्रूफ इशू और उसके बाद हैदराबाद मिंट से इन सिक्कों को दोबारा फिर छापा गया। यानी कि आप कह सकते हो सेकंड स्ट्राइक हैदराबाद मिंट से इनकी दोबारा फिर की गई। अब इस सेकंड स्ट्राइक की डिटेल, पूरी डिटेल वेबसाइट में भी नहीं है। इस सिक्के को किस वैरायटी में छापा गया और किस तरह का छापा गया, इस पे भी तारीख है वही सेम 2010 जो ओरिजिनल ये सिक्के छापे गए, इसी हिसाब से इन सिक्कों को बनाया गया। और इसकी जो तारीख दी गई और जो इनका इशू का समय दिया गया वो सेम यही है, परंतु 2012 में कुछ सिक्के और छपे हैदराबाद मिंट से। अब उसमें लॉ एंड वैरायटी कौन सी इस्तेमाल की गई, इस चीज के बारे में वेबसाइट में भी पूरा क्लीयरेंस नहीं दिया गया। अगर आपके पास है इस तरह के सिक्के तो आप कलकत्ता के साथ साथ हैदराबाद मिंट के सिक्कों को भी अच्छी तरह चेक करें कि हैदराबाद मिंट में आपके पास किस लॉ एंड डाई वैरायटी का सिक्का है। वहीं से ये पता चल पाएगा, क्योंकि मेरे पास जो सिक्के पड़े हैं उसमें मेरे को कोई सिक्का इस तरह का नहीं मिला। परंतु अगर हैदराबाद मिंट में आपको मिल जाता है कोई सिक्का तो शायद हो सकता है कि वो फ्लैट लैंड डाई वैरायटी ना बनाकर जो दोबारा सिक्के छापे गए वो सिक्के छापे गए हों जो स्लिप वाला छोटा लॉइन है उस टाइप के। अगर कुछ ऐसा है तो उस सिक्के की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इनकी मिंटेज हुई बहुत कम। तो देखा, आज मैं फिर ढूंढ कर लाया आप लोगों के लिए एक नया सिक्का, एक नया काम। अगर आप लोग के पास है हैदराबाद मिंट के ये सिक्के तो उन सिक्कों की करो छटाई, उसके अंदर देखो कि आपके पास जो लॉ एंड वैरायटी है कौन सी है। अगर आपके पास है फ्लैट लैंड डाई वैरायटी जो जर्नली सिक्कों को छापा गया
तो वो सिक्का तो नॉर्मल की कैटेगरी में है। और अगर कहीं ये सिक्के हैदराबाद मिंट के अंदर भी म्यूल कॉइन छापे गए तो इसका मतलब उन सिक्कों की मिंटेज हुई बहुत ज़्यादा कम और वो छापे गए सन 2012 में। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि फर्स्ट स्ट्राइक के बाद 2012 में इन सिक्कों को सेकंड स्ट्राइक में छापा गया और सेकंड स्ट्राइक में वो सिक्के हैं बहुत कम। जी हाँ, तो कल आज सवेरे मैंने एक वीडियो पेश की। उस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि मैं रविवार यानी कि संडे वाले दिन आऊँगा लाइव, और उस लाइव में आकर मैं दूंगा आप लोगों के सवालों के जवाब। मैंने आपको बताया कि आप व्हाट्सएप पर या कमेंट बॉक्स में ही यूट्यूब के अपना संदेश भेज सकते हैं कि आपको किस सिक्के की जानकारी चाहिए। उसमें आपको लगाना पड़ेगा हैशटैग। जी हाँ, हैशटैग है एंटीक नोट एंड कॉइन के नाम से ही मैंने बनाया है। एंटीक ANT, उसके बाद नोट यानी कि N फिर C यानी कि ANTNC, ये है हैशटैग जो मैं ऊपर रिटर्न में आपको दे रहा हूँ। इस हैशटैग को लगाकर आप चाहें तो व्हाट्सएप के माध्यम से और चाहें तो यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट कर सकते हैं कि आपके पास कौन सा सिक्का है जिसकी आप जानकारी चाहते हो, और भेज सकते हैं उस सिक्के की मेरे को इमेज। जी हाँ, और रविवार लगभग 7 बजे मैं आऊँगा लाइव, और उस लाइव में आप लोगों की पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलेगी। इसमें आप लोगों को देना होगा अपना नाम और अपने शहर का नाम। ये 2 चीज़ें आप लोग जरूर लिख कर भेजें। हैशटैग लगाएं, उसके बाद पहले अपना नाम लिखें और नाम के बाद आप अपने शहर का नाम लिखें या स्टेट का नाम लिखें, और उसके बाद आप लिख भेजें अपना मैसेज कि आप कौन से सन के कौन से सिक्के के बारे में जानना चाहते हैं, और आपको मिलेगी लाइव इंफॉर्मेशन कि उस सिक्के की क्या है कीमत और क्या है खासियत, और कुछ और मैं डिटेल आप लोगों के सामने पेश करूंगा। आप लोगों को बताऊंगा मिंट मार्क वगैरह के बारे में और कुछ सिक्कों के बारे में। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, चलते हैं, इससे पहले आप लोग चैनल को कर दो सब्सक्राइब, दबा दो बेल आइकॉन की घंटी, ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहले पहुंच सके। पूरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।